रात का समय था। राघव अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें दूर फैली अंधेरी जमीन पर टिकी थी। सोनगढ़ गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। राघव के गांव में पिछले कुछ समय से सब कुछ बदल गया था। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे थे, लेकिन उनकी बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वे जागते हुए नींद में चलते अजीबोगरीब बातें करते और कभी कभी तो अपनी ही परछाई से डर जाते थे। गांव वाले फुसफुसाते थे कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। राघव को याद आया कुछ महीने पहले की बात है। गांव के मुखिया का बेटा अमित अचानक एक रात से ही अजीब हरकतें करने लगा था। पहले तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर वो आधी रात को उठकर अकेले ही गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास जाने लगा और उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगती थी। गांव वाले पहले हंसे, फिर डर गए। अमित के पिता ने उसे कई बार रोका, समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन अमित ने गांव के कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद से ही गांव में यह सिलसिला शुरू हो गया। आज रात भी यही हो रहा था। राघव ने देखा गांव के आखिरी छोर पर बनी माधव काका की झोपड़ी से हल्की सी रोशनी आ रही थी। माधव काका, जो अपनी हिम्मत और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, आजकल रात भर जागते रहते थे। उनके बेटे संदीप पर भी कुछ दिनों से वही असर दिख रहा था। संदीप, जो गांव का सबसे मेहनती और हंसमुख लड़का था, अब चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसकी आंखें लाल रहती थीं और वो अक्सर खुद से ही बातें करता रहता था। राघव धीरे से उठा और माधव काका की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से संदीप की आवाज आ रही थी। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, ये जगह मुझे जलाती है। माधव काका घबराए हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। संदीप के शरीर में ऐंठन हो रही थी और उसकी आंखें अजीब तरह से ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। माधव काका, क्या हुआ? माधव काका ने सिर उठाया। उनकी आंखों में निराशा और डर था। राघव, ये संदीप नहीं है, ये कोई और है जो इसके अंदर आ गया है। संदीप अचानक तेजी से हंसा। तुम क्या जानते हो राघव? ये गांव मेरा है, ये मिट्टी मेरी है। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि बुरी आत्माएं लोगों के शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन उसने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। संदीप का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। कौन हो तुम? संदीप के होठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। मैं यहीं का था। सैकड़ों साल पहले, जब ये गांव नहीं था, तब मैं यहां रहता था। मेरी जमीन छीन ली गई, मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही है। ये बात सुनकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि गांव के इस हिस्से में पहले एक पुराना टीला था, जिसे बाद में समतल करके खेती की जमीन बना दिया गया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि गांव में ये सब क्यों हो रहा था। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी जमीन वापस चाहता हूं। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा, एक एक करके सबको अपना बना लूंगा और फिर ये गांव फिर से मेरा होगा। संदीप के शरीर में एक तेज झटका लगा और वो माधव काका के हाथों से छूटकर खड़ा हो गया। माधव काका चिल्लाए, राघव, इसे रोको। संदीप के अंदर की आत्मा झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए तेजी से बढ़ी। राघव को लगा अगर यह आत्मा गांव के बाकी लोगों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे संदीप को पकड़ लिया। संदीप का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी शक्ति सामान्य से कहीं ज्यादा थी। राघव ने उसे जोर से पकड़ा, लेकिन संदीप ने उसे धक्का देकर हटा दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने गांव की ओर देखा, जहां बाकी लोग अपने घरों में सो रहे थे।
इस बात से अनजान कि उनके गांव पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राघव जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे अपनी दादी की बात याद आई। बुरी आत्माओं को पवित्र चीजों से दूर रखा जा सकता है। उसे गांव के मंदिर का तुलसी का पौधा याद आया। माधव काका, तुलसी का पत्ता। माधव काका तुरंत समझ गए। वे झोपड़ी के कोने में रखे एक छोटे से डिब्बे से सूखे तुलसी के पत्ते निकाल लाए। संदीप जोर से हंसा। ये पत्ते मेरा क्या बिगाड़ेंगे? राघव ने एक पत्ता उठाया और संदीप के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने पत्ता उसकी ओर बढ़ाया, संदीप का शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक और पत्ता उठाया और संदीप के माथे पर रख दिया। जैसे ही पत्ता उसकी त्वचा से लगा, संदीप के शरीर में तेज कंपन हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक काली धुंध निकली और हवा में घुल गई। कुछ देर बाद संदीप की आंखें खुली। वो जमीन पर पड़ा था और राघव व माधव काका उसे देख रहे थे। उसकी आंखें अब पहले जैसी थी और वो थोड़ा भ्रमित लग रहा था। माधव काका ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उस रात के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। राघव ने उस बरगद के पेड़ के नीचे और पूरे गांव के चारों ओर तुलसी के पौधे लगा दिए, ताकि कोई भी बुरी आत्मा फिर से गांव में प्रवेश न कर सके।